भारत टीवी में बात होगी लॉकडाउन को लेकर के। इस संबंध में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर, शहर में जाकर, कि अपनी दूरी बनाए रखें, आपस में सामाजिक दूरी बना के रखें। कुछ इलाकों के अंदर हमने पता चला था कि मतलब शराब की दुकानें खुली हुई हैं, लुके छुपे तरीके से आधा शटर बंद करके कर रहे हैं जी। जैसे ही हमें पता चला, हमारे अफसरों को पता चला, तो उस संबंध में हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है और आगे से इनकी दुकानें बंद रहेंगी, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। उनको हम समझा रहे हैं कि जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस के अनुसार ही अपना काम करें। यदि गाइडलाइन से वो बाहर होते हैं तो उनके चालान किए जाएंगे, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। कोरोना की सेकंड लेड चली हुई है, मई के अंदर काफ़ी मात्रा में केसेस कोरोना के आए जा रहे हैं। यदि इस प्रकार स्पीड बनती रही तो सरकार चाहेगी तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। 10 गुना चालान बढ़ गया है तो लोग अपना मास्क लगाना शुरू कर दिया है। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में बात होगी लॉकडाउन को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की महामारी लगातार पैर पसारती जा रही है, उसको काबू में पाने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता है, चाहे ये तपतपाती या फिर यूं कहें कि चिलचिलाती धूप क्यों ना हो। लगातार वो सड़कों पर दौरा करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो मेवात की आवाम है उसको किसी भी तरीके से इस महामारी से बचाया जा सके। लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि आप घर पर रहें, मास्क पहनें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बिना किसी ज़रूरत के आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही यानी आपको इस बीमारी से निजात दिला सकती है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डीएसपी सुधीर तनेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातें करेंगे कि किस तरीके से मेवात में लॉकडाउन की पालना हो रही है और साथ ही कौन कौन सी गाइडलाइन है, क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से कायम किया हुआ है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से 3 मई के बाद में लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि जब लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे थे, तो उसके बाद में पुलिस प्रशासन कैसे देखती है कि किस तरीके का रवैया मेवात की आवाम का है, पुलिस प्रशासन किस तरीके से कोऑपरेट कर रही है? हरियाणा सरकार ने पूर्ण रूप से जी लॉकडाउन हरियाणा में लगा दिया गया है, जिस संबंध में हमारे पास गाइडलाइन प्राप्त हुई हैं। जी इस संबंध में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर, शहर में जाकर, कि अपनी दूरी बनाए रखें, आपस में सामाजिक दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और दुकानों को अपने इन टाइम बंद करें। जो सब्जी की दुकानें हैं, फ्रूट की दुकानें हैं, उनका समय निश्चित किया गया, इतने से इतने टाइम बजे तक अपनी दुकानें खोलें और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हॉस्पिटल और अन्य प्रकार की जो दुकानें हैं जो आवश्यक हैं, उनको हमने खुलवाने का समय दिया हुआ है और खुद एसडीएम साहब और मैं इलाके के अंदर जाके लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो, अपने घर से बाहर ना निकले, सभी अपने लोग घर में रहें और इनको समझाया जा रहा है। बहुत सारी वीडियोज वायरल होती है जहां पर देखते हैं कि पुलिस प्रशासन बड़ी संलीनता के साथ में, बड़ी सहजता के साथ में लोगों को गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जहां पर पुलिस प्रशासन को डंडा उठाना पड़ता है। डंडा नहीं उठाया जा रहा जी, लेकिन हम उनको शालीनता से उनको समझा बुझा रहे हैं। जो वीडियोज़ डंडा उठाने वाली आ रही हैं वो फेक हैं। जी पुलिस उनको नम्रतापूर्वक उनको समझा रही है, लोग समझ भी रहे हैं। जी और नूह के अंदर जो हमारा एरिया है, जी यहाँ कुछ कोरोना का प्रभाव दूसरे शहरों से कम है, लोग जागरूक हैं और उनको समझाया जा रहा है। क्या अभी आप जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको शौक है कि कोरोना की बीमारी है, उसके बावजूद उन्हें बाहर निकलना है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बिना वजह बाहर घूमते हैं सड़कों पर? जो बिना वजह बाहर आ रहे हैं जी, उनका हम उसी प्रकार का चालान कर रहे हैं। जो बिना वजह से मास्क डाल के आ रहे हैं उनका मास्क का चालान किया जा रहा है। और जो लोग अपने हॉस्पिटलों में जिनके माँ बाप जो दाखिल हैं, उनको थोड़ा बहुत हम मिलने के लिए कहते हैं, भी नज़दीक कोई दवाई दिलवानी हो या किसी केमिस्ट के पास जाना है तो उनको हम भेज रहे हैं। किसी को हम सख्ती से हम इनकी पालना करवाई जा रही है गाइडलाइंस। अच्छा, एक चीज़ और सामने आई है कि जहाँ पर मास्क का चालान 500 रुपये था, उसके बाद में उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि 5000 रुपये का चालान कर दिया गया है। क्या इससे लगता है कि इससे फ़र्क पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा जी। जब 10 गुना चालान बढ़ गया है तो लोग अपना मास्क लगाना शुरू कर दिया है जी। और लोग लगाए भी जा रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं
अखबारों में भी आ रहा है, सभी जगह पता चल रहा है कि मास्क लगाना अति आवश्यक है। जी। पुलिस समझा रही है, अन्य और लोग हैं उनको समझा रहे हैं लोगों को, तो इस प्रकार से लोग समझ रहे हैं। अच्छा, कल लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं भी राउंड अप पर था। मैंने देखा कि जो शराब की जो दुकान है, जो ठेके हैं, वो अभी तक खुले हुए हैं, जबकि यानी सरकार की तरफ से गाइडलाइन ये है कि शराब के जो ठेके हैं वो बंद किए हुए हैं। उसकी वजह से लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कस्बा पिरंगों में मैंने देखा, पुराना हम लोग गए, वहाँ हमने देखा। कुछ इलाकों के अंदर हमने पता चला था कि मतलब शराब की दुकानें खुली हुई हैं, लुके छुपे तरीके से आधा शटर बंद करके कर रहे हैं। जी। जैसे ही हमें पता चला, हमारे अफसरों को पता चला, तो उस संबंध में हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है और आगे से इनकी दुकानें बंद रहेंगी, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। अभी फिलहाल क्या चेतावनी है, क्या समझाएंगे शराब के ठेके के मालिकों को, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है कोरोना महामारी के कि ऐसे में अगर दुकान खुली रहेंगी, ठेके खुले रहेंगे, तो उनको चालान भरना पड़ेगा या फिर उन्हें समझाया जाएगा? उनको हम समझा रहे हैं कि जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस के अनुसार ही अपना काम करें। यदि गाइडलाइन से वो बाहर होते हैं तो उनके चालान किए जाएंगे, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, उनको सख्त चेतावनी दी जाती है। अभी जिस तरीके से एक सप्ताह के बारे में बात की गई है कि हम लोग एक सप्ताह तक लॉकडाउन लगाए रखेंगे, गृह मंत्री साहब ने, अनिल विज ने बताया कि हो सकता है कि ये जो कोरोना की जो चैन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ये एक हफ्ते में ब्रेक हो जाएगी। क्या लगता है कि अगर ब्रेक नहीं हुई तो आगे बढ़ाने की संभावना है? कोरोना की सेकंड लेयर चली हुई है जी। मई के अंदर काफ़ी मात्रा में केसेस कोरोना के आए जा रहे हैं। यदि इस प्रकार स्पीड बनती रही तो सरकार चाहेगी तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। देखिए, ये डीएसपी सुधीर तनेजा साहब थे जिनसे हमने बातें की, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक आप सहयोग न पुलिस प्रशासन को करेंगे और प्रशासन यानी कि चाहे हेल्थ विभाग की बातें की जाए या फिर सिविल डिफेंस की बातें की जाए, अगर आप उनको सही तरीके से कोऑपरेट करते हैं और उनका सहयोग करते हैं तो जल्दी ही इस बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, लेकिन अब उनकी स्थिति बद से बदतर हो सकती है अगर इसी तरीके का लॉकडाउन बढ़ता रहा। ऐसे में प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके जितने भी लोग हैं वो अपने घरों में रहें और इस बीमारी से लड़ने में जो प्रशासन है उसका सहयोग करें। लेकिन देखना ये होगा कि कई सारी बातें कही हैं कि आप घर पर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बिला वजह घर से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन की पूरी तरीके से पालना करें, जिससे जल्दी से जल्दी इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। ऐसे में मेवात की आवाम, नूंह जिले की जनता किस तरीके से प्रशासन का सहयोग करती है ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।